आज से करीब 22 साल पहले, उस समय भगवान श्री रजनीश का, ओशो का दौर था। एक नहीं कई इस तरह की घटनाएं होती है जिसको आप टर्निंग पॉइंट कहें या मुख्य घटनाएं कहें। आज के ज़माने का मानव को जो चाहिए ये टेक्निक है, ये थॉट प्रोसेस है और इन इच्छाओं का अंत नहीं है। और हमेशा गुरुदेव ने कहा है कि जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, फल की चिंता किए बिना कर्म करना है। जैसे भगवान बुद्ध ने तपस्या किया या भगवान महावीर ने तपस्या किया या भगवान शिव जैसे तपस्या कर रहे हैं, जहाँ साधना दे सके एक स्पेशलिस्ट की तरह, तो वो सद्गुरु होता है। नमस्कार, मैं सर्वजीत जायसवाल सद्गुरु धाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कबीरदास का एक काफ़ी प्रसिद्ध दोहा है जिसमें वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये जो दोहा है एक गुरु की श्रेष्ठता को बताती है, जो ये कहती है कि जब गुरु और भगवान एक साथ खड़े हो तो कभी भी उस गुरु को पहले प्रणाम करो जिसने आपको ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता दिखाया है, क्योंकि उनके आशीर्वाद का जो सागर होता है वो काफ़ी अथाह होता है। उनकी कृपा किसी भी शिष्य के प्रति कभी सीमित नहीं होती। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शिष्य मौजूद हैं जिनके ऊपर सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की कृपा बरस रही है। हमारे साथ सद्गुरु धाम के आचार्य सुनील जी मौजूद हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आचार्य सुनील जी, सद्गुरु की बात हो रही है, गुरु के आशीर्वाद और गुरु की कृपा की बात हो रही है। हम सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के बारे में जानना चाहते हैं, उनके सानिध्य के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का सानिध्य जो आपको जो प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हुआ? आज से करीब 22 साल पहले, वर्ष 2002 दिसंबर में सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का सानिध्य प्रथम बार प्राप्त हुआ जब मैं उनके दर्शन करने आया था। उस समय मैं दिल्ली में एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, बहुत स्पेसिफिक प्रोजेक्ट था। उसी दरमियान हमारे एक कंपनी के ही सब जो लोग थे, कुलीग, उनके साथ चर्चा हुई अध्यात्म के बारे में। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे दिल्ली में एक सद्गुरु हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो वर्ष 2002 में दिसंबर में पहली बार मैं उनके दर्शन करने आया। डेट तो अच्छी तरह से याद नहीं है, शायद 20 दिसंबर का था। और 5 जनवरी के आसपास 2003 में 15-20 दिनों के अंदर मैंने उनसे दीक्षा ले लिया। तो आज से 21 साल पहले मेरी दीक्षा भी हो गई। अभी आपने बताया कि मतलब एक दिल्ली में कोई प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, फिर हमें लगा कि एक सद्गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त करना चाहिए। ये मतलब क्यों लगा कि हमें एक गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए? कुछ वैसी समस्याएं थी? सद्गुरु के सानिध्य प्राप्त करने के बाद से आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आने शुरू हुए? ऐसी कोई समस्या नहीं थी। देखा जाए तो बचपन से ही मैं इस मामले में जानता था, क्योंकि मेरा अनुभव रहा था। मेरे घर में कुछ जो परिवार के सदस्य थे वो ध्यान साधना करते थे। उस समय भगवान श्री रजनीश का, ओशो का दौर था। तो उस समय हमारे घर पे कई शिष्य, सन्यासी, और न सिर्फ ओशो के बल्कि और भी, पायलट बाबा उनमें एक थे, इस तरह के कई संत महात्मा आते थे। उस समय मैं काफ़ी छोटा था, तो बच्चा होने के नाते मैं उनके साथ में घूमता था, साथ में ही रहता था। लोग मुझे बहुत प्यार से बात करते थे। तो उस समय लोग आते थे, काफ़ी संत महात्मा आते थे। और मैं जहाँ पे बिलोंग करता हूँ, जहाँ से, वहाँ बगल में पारसनाथ की पहाड़ी है जो जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और वहाँ पे 24 में से 22 तीर्थंकर ने अपना ध्यान साधना किया है, शायद शरीर त्यागा है। उस पहाड़ी में भी लोग जाते थे ध्यान साधना करने के लिए। तो बचपन से ही मेरा नाता रहा है साधु संतों महात्माओं के बीच में उनका सानिध्य पाने का। तो जब मैं बड़ा हुआ, अपने जॉब के सिलसिले में जब काम कर रहा था, तो फिर से कुछ ऐसा मौका मिला, जब चर्चा हुई तो एक जस्ट मन में आया कि ठीक है, तो जो अंदर की बात थी, प्रारब्ध रहा हो या पूर्व जन्म का कुछ भी रहा होगा, तो एक बार की मन में आया कि चले और सद्गुरुदेव के दर्शन करें। तो यही सोच के मैं गुरुदेव के पास में आया। एक प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, लेकिन लगा कि आपको सद्गुरु के पास जाना चाहिए, आप पहुंच भी गए। सद्गुरु के सानिध्य पाने के बाद जीवन में कैसे बदलाव आया? आप जब भी कोई मनुष्य जीवन में, आपको पता ही है कि आपके मन में
इच्छा होती है कि हमारे साथ ऐसा हो, अच्छा हो, मेरा प्रमोशन हो, सब लोग मुझे जाने, या इस तरह की इच्छाएं होती है। और इन इच्छाओं का अंत नहीं है, और इसी कारण लोग दुख पाते हैं कि जो उनको चाहिए वो उनको मिलता नहीं है, या अच्छी इच्छा के अनुसार उनका रिजल्ट नहीं होता है, तो उनको लगता है कि शायद उसमें कुछ कमी रह गई, और उसके कारण मन दुखी होता है, और उसका प्रभाव उनके मन मस्तिष्क में पड़ता है, और जिसका प्रभाव उनके परिवार के लाइफ में भी पड़ता है, फैमिली लाइफ में भी पड़ता है। तो इन बातों से, जो मुख्यतः काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये जो विकार है, इनसे पार पाने की जरूरत होती है, क्योंकि हम किसी भी कार्य को उसके फल के अनुसार, फल अच्छा है या बुरा है, एक तरीके से हम उसको एक्सेप्ट करें, उनका जो भी फल है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने किया है, और उसका जो भी रिजल्ट है, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब फल की चिंता किए बिना कर्म करना है। तो ये कहना आसान है, लेकिन करना बहुत दुरूह है, बहुत मुश्किल है, और इसको करना आप सीख गए तो आपको आपके जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आप हमेशा खुश रहेंगे, शांति में रहेंगे। तो जो सबसे बड़ा बदलाव मेरे में ये आया कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना, और जो भी कर्म करना अच्छी तरीके से करना, पूरा 100% देना, क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जो भी कार्य आप करो अच्छे तरीके से करो, पूरा मन से लगाओ, तन से लगाओ, पूरे पूरे जोश से वो काम करो। तो ये कार्य करने के बाद में जो भी फल होता है, आप उसको एक्सेप्ट करो कि परमात्मा ने यही आपको रिजल्ट दिया है, तो उसमें कोई आपको दुख नहीं होगा। और मैं कोशिश करता हूँ, और इसमें मैं कह सकता हूँ कि इफ़ नॉट 100%, मैं काफ़ी हद तक सफल हुआ हूँ। और इस तरह के कई उदाहरण हैं मेरे पास, इस तरह के कई जो मैंने अपने जीवन में देखा है, कई इस तरह के घटनाएं जिसको मैंने इस दृष्टिकोण से अपने ऊपर में कार्य किया, और मुझे अच्छा लगा, और मैं जिसका निगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता था, लेकिन मैं उससे बाहर आ सका। तो इस तरीके से देखेंगे तो जीवन को सही तरीके से जीने का एक जो मार्गदर्शन था वो मिला। और हमेशा गुरुदेव ने कहा है कि जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, और उन्होंने एक बड़ा उद्देश्य दिया है, आत्मोक्षार्था जगत हिताश्च, मतलब आत्मोक्ष के लिए काम करना और जगत हित के लिए कार्य करना। तो दोनों कार्य आपको करने हैं। आत्मोक्ष के लिए आपको ध्यान साधना करना है, तो गुरुदेव ने इस तरह की ध्यान के विधियाँ दी हैं, मेडिटेशन का टेक्निक्स दिया है, और जगत हित में कार्य करने के लिए उन्होंने बहुत सारे संस्थाएं बनाई हैं, जिसमें आप जुड़ के सामाजिक कार्य और इस तरह के बहुत सारे कार्य आप कर सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं। तो आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है, जिसके कारण आप ये कार्य करते हैं, तो आप खुद ही अपने आप को बहुत शांत और सुकून भरा जीवन शैली पाते हैं। पूजा पाठ और ध्यान मेडिटेशन की आप बात कर रहे थे, ध्यान साधना, उसी साधना पर हम आते हैं। एक साधना होता क्या है, और कोई भी एक साधक, ऐसा कहा जाता है कि जब साधना कोई भी स्टार्ट करता है तो उस साधक को एक तरह से वो लक्ष्य मिल जाता है कि नहीं भाई ये हमारा लक्ष्य है, इसको प्राप्ति करना है। तो हम साधना के बारे में कुछ बताइए। एक जब कोई नया साधक साधना करना स्टार्ट करता है तो उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं? आप जानते हैं कि आजकल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है, बज़वर्ड है, और मैनेजमेंट के ऊपर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी कहें उसे, मैनेजमेंट ऑफ फिनांस, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इस तरह की बहुत सारी मैनेजमेंट की कक्षाएं चलती हैं। उसमें लोग पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, पीएचडी करते हैं, लेकिन क्या इससे समाज में जो बुराइयां हैं, जो विसंगतियां हैं, कम हो रही है क्या? लोगों में जो शांत होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, या पूरे समाज में शांति होनी चाहिए, तो क्या इससे शांत हो रहा है क्या? अशांति बढ़ती जा रही है। और आज के ज़माने में जब हमारा लाइफ स्टाइल वो क्विक फास्ट फूड का लाइफ स्टाइल है, जहाँ पे हम हर कुछ तुरंत चाहते हैं, चाहे खाना हो, पीना हो, कुछ भी हो, हमें तुरंत चाहिए, सब कुछ तुरंत चाहिए। उस स्थिति में हम अपने विचारों को कैसे मैनेज करें, हम अपने माइंड को कैसे मैनेज करें, हम अपने बॉडी को कैसे मैनेज करें, हम अपने सोल को कैसे मैनेज करें? तो ये मैनेजमेंट कहीं नहीं बताया जाता। मैनेजमेंट ऑफ बॉडी तो होता है, लोग व्यायाम करने के लिए जाते हैं, जिम में जाते हैं, या
बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, बहुत तरह की क्रियाएं करते हैं, जैसे कोई जिम में जाता हो या फिर कोई प्लेग्राउंड में जाए, प्लेग्राउंड में जाते हैं, या इस तरह के बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। लेकिन क्या वो सही उतना ही काफ़ी है सिर्फ अपना बॉडी को मैनेज करना? आप देखते होंगे, आप न्यूज़पेपर देखें तो इसमें बहुत सारे न्यूज़ ऐसा आता है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इंटेलेक्चुअल वर्ग, पीपल ऑफ द सोसाइटी, दे आर नॉट एबल टू मैनेज, और इसलिए जो एम्स के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर मिलिट्री के ऑफिसर्स जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों उनको ऐसे करने की ज़रूरत पड़ी? वो बुद्धिजीवी वर्ग है, इंटेलेक्चुअल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लेकिन उनको भी ऐसा करने को मिला, और ये हम नित्य प्रतिदिन हम न्यूज़ में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट हम सीख रहे हैं उसमें कहीं एक कमी रही है। तो गुरुदेव ने कहा है कि मैनेजमेंट ऑफ बॉडी, मैनेजमेंट ऑफ माइंड एंड मैनेजमेंट ऑफ सोल, ये 3 चीज़ को आप मैनेज नहीं करेंगे प्रॉपरली तो आपको जीवन में जो शांति मिलनी चाहिए मिलेगी नहीं, और इसी दिशा में हमें कार्य करना है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उसका जो एनर्जी होता है आपके अलग अलग चक्रों में जब काम करता है, आपके मूलाधार चक्र से सहस्त्रार में जब काम करता है, तो ये जो चक्र है वो अलग अलग वहाँ पे ग्लैंड्स हैं, चाहे वो मणिपुर चक्र का हो, सोलर प्लेक्सस है, या आज्ञा चक्र हो, सोलर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। इस तरह हर एक चक्रों पे एक एक ग्लैंड्स है। तो वो चक्र उन ग्लैंड्स पे काम करता है, जिससे कि ना सिर्फ अपने शरीर में शारीरिक रूप से आपको फ़ायदा होता है, मानसिक रूप से भी, और आपका जो सोल होता है, सोल का भी रिक्वायरमेंट है। जैसे बॉडी को खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, हम आत्मा को भी एक रिक्वायरमेंट होता है कि आत्मा अल्टीमेटली मुक्त होना चाहता है, परमात्मा से मिलना चाहता है। तो आत्मा से परमात्मा को मिलने की जो चाहत होती है, या जो एक रास्ता होता है, उस बारे में हम लोग नॉर्मली हम लोग करते नहीं हैं। तो जब आप ध्यान साधना करते हैं तो ये तीनों चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ माइंड, मैनेजमेंट ऑफ बॉडी एंड मैनेजमेंट ऑफ सोल। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रिंगल बनता है जहाँ पे आप एक बैलेंस्ड लाइफ आप जी सकते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में आप रहें, किसी भी स्थिति में रहें, कैसा भी आपके सामने चैलेंजेस हो, कितना बड़ा से बड़ा चैलेंजेस हो, उसको आप आसानी से सहते हुए, सम रहते हुए आप पार कर सकते हैं। और ये आज के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जैसे मैंने बताया कि ये फास्ट फूड वाली लाइफ में हमारी आवश्यकताएं अनंत हो गई है, और हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए, और ज़रा देरी होता है रिजल्ट में तो बहुत निराश हो जाते हैं। लोग एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं, सुसाइड करते हैं, या इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हम देखते हैं। आचार्य जी, हम सदगुरु के बारे में जब भी पढ़ते हैं, सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के बारे में पढ़ते हैं, या किसी से सुनते हैं, या कहीं देखते हैं, तो जानकारी मिलती है सब कि जो ये स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी इस समय के सदगुरु हैं। सदगुरु के बारे में तो हम बहुत चीज़ें सुनते हैं कि ये सदगुरु हुए, वो सदगुरु हुए, लेकिन समय के सदगुरु का मतलब हमें समझ में नहीं आता है। देखिए, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया है। आप शायद अभी तो बहुत यंग हैं, जब हम लोग बच्चा हुआ करते थे तो हमारे गांव में डॉक्टर भी क्या यूँ कहें कंपाउंडर होता था, या एक टेक्नीशियन या हॉस्पिटल में काम करने वाला, और सारी बीमारी का इलाज वही करता था। चाहे वो आँख का दर्द हो, चाहे पेट का हो, चाहे किसी भी तरीके का बीमारी हो, वो ट्रीटमेंट करता था, मेडिसिन देता था, और वो काम करता था। आजकल हमारे कॉम्प्लेक्स लाइफ स्टाइल के कारण, जो हमारा ये मैंने जैसे बताया फास्ट फूड कल्चर है, और इसका लाइफ स्टाइल के कारण बीमारियां भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। हमारी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल इतना बदल गया है, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि बीमारी सब भी हमारे चारों तरफ पूरे वो फैली हुई है और कॉम्प्लेक्स हो गया है। पहले जो सिंपल एक टेबलेट से ठीक हो जाता था, आजकल वो आप देखिए, आपने सुना होगा कि इवन एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस बहुत सारी बैक्टीरियाज हो गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अब एंटीबायोटिक्स भी कम यूज़ करना है। तो पहले एक सिंपल पैरासीटामोल से काम हो जाता था एग्जाम्पल के लिए, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा हमारा लाइफ स्टाइल कॉम्प्लेक्स हो गया कि हमें नई नई तरह की दवाइयों का इंतज़ार रहता है और आविष्कार होता रहता है जो काम करे, क्योंकि वो पुरानी दवाइयाँ फेल हो गई, अब काम नहीं करती हैं, या उतना इफेक्टिव नहीं रहा। काम करेगी लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, माइंडसेट, एवरीथिंग हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में
जो आपको मेडिटेशन होना चाहिए, जो आज के ज़माने के अनुसार होना चाहिए, जो अभी आपसे कहा जाए कि जैसे भगवान बुद्ध ने तपस्या किया या भगवान महावीर ने तपस्या किया या भगवान शिव जैसे तपस्या कर रहे हैं, अब बैठे रहे हैं कहीं पे पेड़ के नीचे, अब वर्षों तक बैठे रहे हैं और ध्यान साधना करें, तो शायद अभी के ज़माने में कोई भी तैयार नहीं होगा। बोलेगा कितना भी बड़ी आप मुझे मिल जाए इसके अगेंस्ट में, कितना भी बड़ा चीज़ मुझे मिल जाए, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो जीवन शैली, हमारा सोच विचार अलग हो चुका है। तो इसी तरीके से जो समय के अनुसार मेडिटेशन का टेक्निक दे, समय के अनुसार थॉट प्रोसेस दे, क्योंकि जो पुराना के साथ में नया होना चाहिए, हर चीज़ का डेवलपमेंट होता है। अभी आप देखें, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मैं एग्जांपल की तरह बताना चाहूँगा, अभी टच स्क्रीन चाहिए, नया नया एडवांस्ड प्रोसेसर चाहिए, डिस्प्ले बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी वो काला वाला जो डायल करते थे फ़ोन, वो कोई यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन पहले तो कम होता था उससे, अभी भी कम होगा, लेकिन कोई यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें जो टाइम लगता है, पैसेज जितना चाहिए वो अभी आपके पास है नहीं। अभी तुरंत इंस्टेंट होना चाहिए, आप जहाँ पे भी हैं वहीं से कांटेक्ट होना चाहिए, उसमें वो पॉसिबल नहीं था। तो जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, उसी तरह हमारा जो रिक्वायरमेंट मेडिटेशन के बारे में भी चेंज हो गया है कि हम कम समय में मेडिटेशन करके उसी चीज़ को, उसी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए जो टेक्निक चाहिए वो भी नया होना चाहिए। तो जैसे एक टीवी को या एक किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से जो आज के ज़माने में हमें ध्यान साधना दे सके एक स्पेशलिस्ट की तरह, तो वो सद्गुरु होता है। मतलब उन्होंने अपने तरीके से, अपने द्वारा इजाद किया हुआ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने डेवलप किया और उन्होंने ये नई चीज़ों को आविष्कार किया जो अभी के ज़माने में उपयोगी हो, और उसी तरीके से उन्होंने थॉट प्रोसेस दिया। ठीक है, तो जब वो डेवलप किया, उन्होंने इन्वेंट किया, जो भी उनका प्रारब्ध रहा, जैसे भी उनकी अपनी शक्तियाँ रही हो, उसके द्वारा जब वो डेवलप करके, इन्वेंट करके देते हैं आज के ज़माने के लिए नया थॉट प्रोसेस, नया टेक्निक, तो समय के सद्गुरु होते हैं वो। मैं अन्य लोगों की बात नहीं करता, लेकिन मुख्यतः आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ उसकी बात करते हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस की बात करने वाले बहुत कम हैं। जो इस लाइन में हैं, जो अध्यात्म की लाइन में हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, उनमें अपने एक्सपीरियंस के बल पे बताने का बहुत कम लोग हैं। आप शायद उंगलियों में गिन सकते हैं। और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको लोग समझेंगे कितना। उनको लगता है कि मैं इस तरह की बातें करूं तो लोग इसको शायद नहीं समझे, और इसलिए मुझे बताने में, मतलब उन्हें बताने में लगता है कि बताने की क्या ज़रूरत, जब मेरी बात नहीं समझेंगे, अब मेरा ही खिल्ली उड़ाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, तो मैं क्यों बताऊं। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो गौन हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं कि ठीक है, आप जब लोगों का समय आएगा, सभ्यता का समय आएगा, वो सीखेगा। लेकिन जो समय के सद्गुरु हैं, नहीं, आज के ज़माने का मानव को जो चाहिए ये टेक्निक है, ये थॉट प्रोसेस है, इसको लेके आगे बढ़ना है, वो एक दे देते हैं। एक उन्होंने बीज बो दिया, जो समय आने के साथ, समय के साथ में धीरे धीरे वही बीज पेड़ की तरह परिवर्तित होगा, उसमें फल लगेंगे, फूल लगेंगे। तो ये डिफरेंस होता है। समय के सद्गुरु को आपने अच्छे तरीके से परिभाषित किया। अब उसी सद्गुरु को लेकर हम ये जानना चाहते हैं कि सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के बाद से, जब से स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ, उसके बाद से आपके जीवन में कोई वैसा अनुभव जिसके बाद से आपका जीवन एक तरह से देखा जाए तो वो टर्निंग पॉइंट हो और अचानक से बदलना शुरू हो गया हो? आप टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। एक नहीं, कई इस तरह की घटनाएं होती है जिसको आप टर्निंग पॉइंट कहें या मुख्य घटनाएं कहें। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप कहीं भी काम करते हैं, चाहे ऑफिस में काम करते हैं या आपका बिजनेस होता है, तो परिस्थितियाँ बहुत डिफरेंट होती हैं। उन डिफरेंट परिस्थितियों को
आप कैसे हैंडल करते हैं, ये इसके ऊपर में आपका रिजल्ट रहता है। और इसके ऊपर में ही आपके अपने मन की शांति रहती है। आपने अच्छे तरीके से हैंडल किया तो आप प्रसन्न भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, परिवार के लोग भी हैप्पी रहेंगे। यदि आपने उसको ठीक से हैंडल नहीं किया, उसका इम्प्लीकेशन इफ़ेक्ट आपके बॉडी में भी पड़ता है, आपके माइंड में भी पड़ता है, तो हर जगह लोग दुखी रहेंगे। तो गुरुदेव से जुड़ने के बाद में, उनके सानिध्य में आने के बाद में, ध्यान साधना सीखने के बाद में मैंने देखा कि मेरे अंदर में बहुत सारी परिवर्तन, बहुत सारी मतलब चेंजेज हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। और मैं ये देखता हूँ कि विपरीत परिस्थिति में, क्रिटिकल सिचुएशंस में मैं अपने आप को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, अपने को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, और विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड ऑफ द सिचुएशन, उस परिस्थिति से बिना इफेक्ट हुए, इंडिपेंडेंट होकर अलग से मैं सोच सकता हूँ उसके बारे में। और इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिस एंड यू आर टेकिंग डिसीजंस, तो आप ये मान के चलिए कि वो डिसीजंस आपके सही होंगे। आपके ऊपर में यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जहाँ भी काम करते हैं, एक यू हैव बीन इंटरेस्टेड विथ ए वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए वो इम्पार्शल ऐसा होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में वो लगे कि वही डिसीजन सही है। आप यदि इन्फ्लुएंस्ड होकर डिसीजन लेते हैं, आप बायस्ड हो सकते हैं, आप रिएक्शनरी हो सकते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा, इस कंपनी ने, या इसने ऐसा कर दिया तो मुझे ऐसा करना है। तो रिएक्शनरी होने से काम नहीं होता है। हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सोल्यूशन चाहिए, और सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए विन विन, कि सबके लिए वो विन विन हो, जो भी उससे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो मैंने ये देखा कि ध्यान साधना करने के साथ जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, मेरे प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं उस स्थिति को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। जो कई बार लोगों को लगता है कि इतनी विपरीत स्थिति में इतना कुछ हो गया, बट ये इतना शांत रहकर कैसे इन्होंने हैंडल किया। तो कई बार बोलते भी कि आप इस स्थिति में कैसे आपने किया, क्योंकि ये ऐसी स्थिति थी कि मैं रहता तो शायद मैं कुछ और बोल सकता था, रिएक्शन कर सकता था। तो मैंने देखा कि इस तरह के जो आप जो इस तरह करते हैं, उससे आपके आगे आने वाले जो करियर के हैं या लाइफ के हैं, दोनों इंटर रिलेटेड है, उसमें और अच्छा आप सक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अपने प्रोफेशन में ही आपको पता ही है कि इंटरव्यू होते रहते हैं ना, जब ये प्रमोशन होता है या इस तरह की बातें होती रहती है। तो मेरे से पूछा गया कि आप किस तरह का कार्य करना पसंद करेंगे एक इंटरव्यू के दौरान। तो मैंने बोला कि जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग असाइनमेंट है, जहाँ चैलेंजेस सबसे ज़्यादा है, डिफ़िकल्ट टास्क है, आप वो मुझे दें, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। वरना आदमी क्या सोचेगा अपने लिए कि मैं एक मेट्रो में चला जाऊँ, मेरी पोस्टिंग मेट्रो में हो, अच्छा पोजीशन हो, ऑफिस में उतना टेंशन ना हो, फील्ड में जाने की ज़रूरत ना हो, शांति भरा टाइम से आए टाइम से जाएं, ये सबको लगता है। लेकिन कोई मांगे कि नहीं मुझे चैलेंजिंग असाइनमेंट चाहिए, बहुत कम होता है। तो आज ये कॉन्फिडेंस मेरे में इसलिए आया कि मैं ध्यान साधना करता हूँ। सद्गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ ध्यान साधना करने के बाद मेरे अंदर में जो परिवर्तन हुआ है, तो मैं उस तरह के चैलेंजेस लेने के लिए रेडी हूँ, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आचार्य जी, ध्यान साधना और चिंतन मनन के बाद एक अंतिम सवाल हम साधना से ही रिलेटेड है, जातीय स्मरण साधना को लेकर है, क्योंकि ये दिसंबर में ही होने वाला है और मुंबई में सदगुरु द्वारा कराया जाना, उनके सानिध्य में होने वाला है। क्या है ये जातीय स्मरण साधना, और कोई भी साधक जो इस शिविर का हिस्सा बनना चाहता है, उसको इस शिविर में हिस्सा क्यों लेना चाहिए, क्यों आना चाहिए, और पूर्व जन्म से जुड़ी ये साधना क्या है? जातीय स्मरण साधना आप यूँ कहें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो मेडिटेशन है पास्ट लाइफ रिलेटेड, वो उससे फ़ायदा कई हैं। कई बार आपने देखा होगा या आपने महसूस किया होगा या लोगों की ज़िंदगी में लोगों ने महसूस किया कि एक पर्टिकुलर आदमी को देखकर या मिलते ही रिएक्शन टोटली डिफरेंट हो जाता है। अभी एक तरीके के मूड में है और किसी से मिलने के बाद में एकदम डिफरेंट मूड हो जाता है, जबकि कुछ बातें भी नहीं हुई, जस्ट देखने मात्र से
नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है कि खराब मूड में है, सडनली किससे मिलने के बाद में एकदम अच्छे मूड में हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी उल्टा होता है कि एकदम अच्छे मूड में किसी को मिलने के बाद एकदम सडनली इतना रिएक्शन हो जाता है, इतना खराब लगने लगता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए कई बार क्या होता है कि हमारे पास्ट लाइफ में इस तरह की कुछ घटनाएं होती है, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति में सिस्टम है, हम इस चीज़ को मानते हैं कि हम सभी का पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होता है। और हम जो आज हैं, सिर्फ हम इस जन्म के कार्य के कारण नहीं है, हमारे साथ में हमारे पूर्व जन्म के कई पूर्व जन्म के कार्य हैं जो हम उसे ढो रहे हैं। और पूर्व जन्म में हम कई लोगों से ऐसे मिले हैं, अच्छे बुरे, ऐसी घटनाएं तो हर समय घटती रहती है, हर एक की ज़िंदगी में घटती है। तो वो घटी होगी जिसका रिएक्शन अभी आप दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो रिएक्शन होता है। आप समझ नहीं सकते कि मैंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि वो घर का बहुत क्लोज सदस्य हो सकता है आपकी पत्नी हो, आपका पुत्र हो, पुत्री हो, माता हो, पिता हो, इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो इस स्थिति को जो आप समझ नहीं रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मैं तो अच्छे मूड में था, सडनली मैं खराब मूड में क्यों हो गया, या ऐसा क्यों हो जाता हूँ, यदि पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं, पास्ट लाइफ मेडिटेशन करते हैं, तो उस तरह की घटनाएं आपको दिख सकती है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। तो हो सकता है कि वो घटनाएं दिखे जो किसी पर्टिकुलर आदमी से रिलेटेड हो, तो आप जब वापस आते हैं तो आप को रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा था, इसके कारण मेरा रिएक्शन ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन होता है। तो ये अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करता है। तो जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो आपके अभी के लिए साथ ही उस रिएक्शन के कारण जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है उससे आप दूर हो सकते हैं। और साथ में आपको ये भी एक लगता है कि पहले मैं ये था, जो भी XYZ आप रहे हो, आगे में भी ऐसा रहूँगा, कुछ ना कुछ तो बनूंगा ही। तो क्या हमारा जीवन का उद्देश्य यही था? क्या मुझे बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना है? क्योंकि आप जब जन्म लेते हैं, जन्म से मृत्यु के बीच में जो यात्रा होती है, उसमें आपको पता है कि दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है, सुख के क्षण बहुत कम होते हैं। कोई चाहे तो सुख में ही, आनंद में ही पूरा ज़िंदगी बिता देता है, उसके पास में कुछ भी ना हो, पैसे एकदम ना हो, लेकिन पूरे ज़िंदगी आनंद में रहता है। लेकिन आज के ज़माने में इस तरह के लोगों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत हो गई, हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं। तो ये दुख और तकलीफ़ जो जन्म से शुरू होता है, मृत्यु तक रहता है, आपको पाना ही है। तो क्या इसी तकलीफ़ को पाने के लिए फिर आगे जन्म लेंगे, फिर उसके आगे जन्म लेंगे, फिर आगे जन्म लेंगे, या इस साइकिल से आप दूर होना चाहेंगे? तो एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अभी मुझे एफर्ट करना है कि मैं इस जीवन और मृत्यु के साइकिल से बाहर आ सकूं, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं, एनलाइटनमेंट, जो आत्मोक्ष की बात गुरुदेव करते हैं। तो उस चीज़ को आप अप्रिशिएट बेटर कर सकते हैं, क्यों क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। क्योंकि जब तक हम इस शरीर में हैं, इस ज़िंदगी में हैं, तो शायद हम उतना महत्व नहीं समझे। हमारी परिस्थितियाँ विपरीत होती है, और उस समय जब मुख्य रूप से जब मृत्यु के नज़दीक पहुँचते हैं, तो उस समय लगता है कि मैंने पूरे जीवन को व्यर्थ कर खो दिया, मुझे जो पाना था वो मैंने उसके लिए कार्य नहीं किया, जो उद्देश्य था मुझे इनलाइटनमेंट या मोक्ष की प्राप्ति, उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। और जो ये ध्यान साधना मोक्ष के लिए कार्य करते हैं, वही आपके साथ अगले जन्म में जाता है। तो उसके लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी को अपने भोग विलास, या फिर कहें कि अपने शरीर के लिए, या अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने में आपने गंवा दिया। तो जब आप इस तरह के मेडिटेशन करेंगे, तो शायद आपको मोटिवेशन हो कि हम उस दिशा में बढ़ें, और डेडिकेटेड होकर, डेडिकेशन के साथ में हम करें, जिससे कि उसको हम प्राप्त कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है हमारे सामने। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी कीमती समयों में से कुछ समय सद्गुरु धाम के दर्शकों के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप आचार्य सुनील को सुन रहे थे, जो सद्गुरु धाम के आचार्य हैं, और सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जो कृपा है कैसे इन पर बरस रही है, इन्होंने साक्षात आपके सामने रख दिया।
सद्गुरु के सानिध्य के बारे में बताया, उनका जो अनुभव है, जो उनकी कृपा का जो अनुभव है उसके बारे में बताया, जातीय स्मरण साधना के बारे में बताया जो आने वाले कुछ समय में सद्गुरु धाम की ओर से आयोजित करवाया जा रहा है सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में। क्या सोचते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सद्गुरु धाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।